हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनल आज आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से हम बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, क्योंकि हमारे चैनल पर चल रहा है सिलाई कोर्स, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइंट हो जाना है। आप घर बैठे ही सिलाई कोर्स कर सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं ट्राउज़र की कटिंग। तो देखिए, हमने ट्राउज़र की कटिंग के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 या 2.5 मीटर लें। तो हमारा फाइनल 2 मीटर फैब्रिक है। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। ओपन वाली साइड आपको अपनी साइड रखना है। देन इसके बाद अपनी लेंथ लेना है। तो हमारी लेंथ है 36 इंच। इस तरह से हम लेंथ लेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन फोल्डिंग के लिए छोड़ा है और ऊपर मार लेंगे 3 इंच ऊपर बेल्ट के लिए हम छोड़ देंगे मार्जिन। तो इस तरह से 3 इंच बेल्ट का मार्जिन छोड़ते हुए फिर आपको अपनी लेंथ लेना है। तो इस तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और फिर इसके बाद आप हिप साइड अपना नीचे का हिप साइड लेंगे। तो ये लेने के लिए आपकी जितनी हिप हो, हमारी 36 इंच है हिप, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली 4 से डिवाइड करने के बाद फिर इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद फाइनल हमारा 11 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे लगाएंगे निशान और सभी लाइनों को सीधा हम लगा लेंगे, सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से सीधा हमने खींच लिया है। अब हम इसका कमर लेंगे। तो कमर हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमारा फाइनल हिप है 36 इंच और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद 9 इंच आएगा। और देन इसके बाद 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद इसमें 11 इंच आएगा। तो हमने 11 इंच पे निशान लगाया है। देन इसके बाद यहाँ पे सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ पे गोलाई कर ली है 2 इंच रखते हुए। अब यहाँ पे हम अपना बॉटम लेंगे। तो फाइनल हमारा 12 इंच मोहरी है। तो इसमें हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच इसमें हम मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। देन इसके बाद अब यहाँ से गोलाई करते हुए अच्छी तरीके से अब यहाँ से स्केल लेंगे और ऐसे आपको सीधा निशान लगा लेना है इसकी सहायता से। देन इसके बाद आपको अच्छी तरीके से गोलाई करना है। आप देख सकते हैं। तो हमारे सारे निशान अच्छी तरीके से कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से अपनी लेंथ लेना है। देन इसके बाद आपका जितना हिप साइड हो बॉटम का लगाना है। देन इसके बाद सभी निशानों को कंप्लीट करने के बाद आपको ट्राउज़र की कटिंग कर लेना है। अब हम इसका बैक साइड कटिंग करेंगे। तो बैक साइड कटिंग करने के लिए इस तरह से दूसरी बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पे सीधा हम कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से दूसरी तरफ से पलट करके हमने इस तरह से इसको बिछा लिया है। अब इसके ऊपर फर्स्ट फ्रंट वाला पल्ला रखते हुए अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। देन इसके बाद आपको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। आप सेट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से स्केल रखते हुए 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे पोंछे के लिए 2-2 इंच का हम मार्जिन छोड़ते हुए आगे गोलाई देंगे। देन इसके बाद यहाँ से स्केल की मदद से हम यहाँ पे भी 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे। तो फाइनली आपको बैक साइड बैक वाला पल्ला जब कट करना है तो 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है। तब उसके बाद आपको कटिंग करना है। तो देन इसके बाद हम इसका मार्जिन कंप्लीट करने के बाद निशान लगाने के बाद अब इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पैनल को कट कर लिया है। नीचे की भी कटिंग कर देंगे अच्छी तरीके से। जो भी नहीं सेट है अच्छी तरीके से सेट करते हुए कट कर लेंगे। अब इस तरह से हमारे फाइनल दोनों पल्ले कट के रेडी हो गए हैं। अब इसको हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी जेब कट कर लेंगे। तो फाइनल इस तरह से हमने 6 इंच
चौड़ाई रखी है जेब की, 13 इंच लंबाई रखी है। इस तरह से जेब को कट कर लेंगे। तो देखिए हमने जेब को कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हम आगे के पल्ले लेंगे फ्रंट वाले। इस तरह से आपको आगे के पैनल लेना है। देन इसके बाद आपको सबसे पहले पोंचे की सिलाई करना है। तो यहाँ से सीधा रखते हुए आपको अच्छे तरीके से मशीन का बूट भर का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरह से पोंचे को सिल लेना है। इस पर ध्यान रहे आप अच्छी तरीके से टाँके लगाते हुए स्टिचिंग करें। देन इसके बाद आप चाहें डबल बखिया भी लगा सकते हैं। फाइनली हमने डबल भी बखिया कर ली थी। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम जेबें लगाएंगे। तो जेबें लगाने के लिए आपको 3 इंच ऊपर का मार्जिन छोड़ देना है बेल्ट के फोल्डिंग के लिए। देन इसके बाद यहाँ पे 6 इंच हमने जेब के लिए निशान लगाया है। यहाँ पे अच्छी तरीके से कट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 इंच छोड़ा था। अब जेबें जब भी लगाएंगे आप फ्रंट सीधे तरफ से रखेंगे जेब को। इस तरह से कट सीधा लगाते हुए निशान आपको लगा लेना है। तो हम चौकोर इस तरह से बखिया लगाएंगे। देन इसके बाद इसी तरह से हम दूसरी वाली भी लगाएंगे। तो यहाँ से रखते हुए आपको बूट भर का मार्जिन रखते हुए आपको स्टिचिंग कर लेना है। देन इसके बाद बैक इस तरह से आपको बैक की तरफ से स्टिचिंग कर। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कट लगा देना है। ध्यान रहे सिलाई के दूसरी साइड आपको कट लगाना है अच्छी तरीके से, कपड़ा नहीं कटना चाहिए। अब इसके बाद हम जेब को पलट करके अब ऊपर से बूट भर का मार्जिन रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। देन इसके बाद इस तरह से वापस करते हुए इस तरह से जेब को हम सिलाई कर लेंगे। अब हम सीधे तरफ से रखते हुए इसे नीचे की तरफ से फोल्डिंग कर देंगे। तो देखिए हमने नीचे की तरफ से भी फोल्डिंग कर दी है। अब हम इसको पलट करके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ हमारी इस तरह से जेब बन के रेडी होगी। अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो आपको जब भी अच्छी तरीके से सेट करना है ऊपर से मिलाते हुए जहाँ पे जो भी फैब्रिक बैठे वहाँ पे बिठाते हुए आपको ऊपर से यहाँ से रखते हुए नीचे की तरफ से इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो आपकी जेब रेडी हो जाएगी। तो फाइनली हमारी दोनों जेबें रेडी हो गई। अब हम इसकी फ्लाई बनाएंगे आगे की साइड से। तो देखिए ये जो हमने जो पोंचा कट किया था उस पर जो गोल कपड़ा निकलता उसको रखते हुए हमने उल्टे तरफ से रखा था और इस तरह से एक कपड़ा रखते हुए इसको हम सीधे तरफ से रखते हुए इस पर हम फोल्ड कर देंगे। तो ये पैंट जैसे पैंट में बनती है उसी तरह से हमारी आगे की फ्लाई बन जाएगी अच्छी तरीके से। तब इसको हम इस तरह से पलट करके उसी में गोलाई देते हुए अच्छी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो फाइनल देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा दी है आगे की तरफ से। ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से फ्लाई बन गई है अच्छी तरीके से। अब हम आगे का पल्ला लेंगे और पीछे का बैक वाला लेंगे। अब उसको सिलाई करेंगे। तो फाइनल अब इस तरह से बैक वाला भी पैनल हमने सिल लिया है पोंचा। बैक वाला भी आपको पोंचे को सिल लेना है। देन इसके बाद बैक वाला आपको लेना है पोंचे रखना है पल्ले को और उसको सीधा रखना है। पल्ला देखिए हमने बैक वाला लिया है सीधा रखा है। फिर उसके बाद फ्रंट वाला लेना है उसको भी सीधा रखना है। तो इस तरह से रखते हुए आपको सीधी साइड वाली बखिया लगा लेना है पूरी। ये ध्यान है जेब आपकी नहीं दबनी चाहिए, अच्छी तरीके से लगाएं। देन इसके बाद इंटरलॉकिंग करने के बाद ऊपर से बखिया लगा लेंगे। तो हमने इंटरलॉकिंग कर ली थी। अब इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर की बखिया लगा लेंगे। यह भी ध्यान रहे आपकी ये बखिया दबनी नहीं चाहिए, जेब आपकी दबनी नहीं चाहिए। ऊपर से जब आप बखिया लगाएंगे तो इस तरह से रखते हुए आपको लगा लेना है, यहाँ पे टाँकी बांध देना है। तो फाइनल देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पे टाँकी लगा देंगे। यहाँ से इस तरह से अब पूरे में हम सीधी स्ट्रेट इस तरह से अच्छी तरीके से सीधी हमने बखिया लगा ली है। ये देखिए हमारी दोनों इस तरह से जेबें रेडी हो गई हैं इस तरह से। अब आपको लास्टिक डालना है। तो लास्टिक डालने के लिए ऊपर का फोल्डिंग कर लेना। हमने फोल्डिंग किया है, हमने इसमें लास्टिक ली है। तो हमने इसकी लास्टिक ली है 22 इंच। आपको जितनी भी कमर हो उसमें 2 या
3 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक लेना है। जैसे 28 इंच है तो आपको उसमें 3 इंच लूजिंग माइनस कर देना है। आपको उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक लेना है। देन इसके बाद अब हम इलास्टिक में जॉइंट लगा लेंगे। जॉइंट लगाने के बाद अब इस तरह से इलास्टिक को रखते हुए अब इस तरह से आपको सिलाई लगाना है। जब भी आप इलास्टिक लगाएं तो जितनी भी इलास्टिक है उतना ही कपड़ा लेते हुए आपको लगाना है। इलास्टिक पे बखिया नहीं चढ़नी चाहिए, ये ध्यान रहे। आपकी इलास्टिक पे बखिया नहीं जैसे आप उसमें जारबंद डालते हैं इस तरह से इलास्टिक पूरे में घूम जानी चाहिए, ऐसा डालना है। और ये देखिएगा पीछे से इलास्टिक को खींचते हुए डालना है। आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से, और आगे तरफ से नहीं खींचना, आगे पे जहाँ पे जो है आपको लगा लेना। लास्ट में हम उसी में जेब को रखते हुए बिठा देंगे। तो इस तरह से देखिएगा हमने इलास्टिक को भी डाल लिया है। अब इस तरह से बराबर हम खींच करके इलास्टिक को सभी जगह बराबर कर लेंगे। तो देखिए आप जब भी इलास्टिक डालेंगे ऊपर की जेब की जितनी मार्जिन है उसी में दब जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें एक बीच में बखिया लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने अच्छी तरीके से पीछे से खींचते हुए आपको बीच में बखिया लगाना है। तो देखिएगा अच्छी तरीके से हम इसमें बीच में बखिया लगा लेंगे। आप जब भी इलास्टिक डालें तो इलास्टिक जो है आप ऐसा डालें कि बीच में आपकी इलास्टिक बिल्कुल घूम जाए राउंड की तरह। तो आपकी इस तरह से इलास्टिक डालेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी इलास्टिक होगी। तो देखिए अब हमारी पूरी पैंट रेडी है। अब इसमें हम नीचे ट्राउज़र की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से ट्राउज़र की डिज़ाइन बनाने के लिए हमने फ्यूजिंग ली है बुकरम की। तो इस तरह से हमने सीधी इस तरह से निशान लगाते हुए 3 इंच की हम फ्यूजिंग कट करेंगे। तो इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए प्रिंसेस कट हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपकी जितनी भी मोहरी है उसी नाप के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से सीधी कट कर लेना है। 3 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अब इस तरह से एक डिब्बे का ढक्कन लेना है और उसको इस तरह से रखते हुए आपको गुलाई कर लेना है। हमने ये 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है और यहाँ पे निशान लगा लिया है। देन इसके बाद डिब्बे का एक ढक्कन लिया, उसको हम गुलाई करते हुए निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। आप बीच में पिन लगा सकते हैं, इस तरह से काटने में आसान रहेगा। तो इस तरह से अच्छी तरीके से गुलाई हम कट कर लेंगे। ये ध्यान रखें अच्छी तरीके से आपको गुलाई कट करना है, अच्छा आपका शेप आना चाहिए। तो देखिए फाइनल हमारी ये कट चुकी है। अब इसको हम पेस्टिंग कर लेंगे। तो हमने कपड़े पे देखिएगा पेस्टिंग कर ली थी। अब इसमें हमने एक और पट्टी ली है, उसको पेस्टिंग कर लिया था और वो भी पेस्टिंग कर लिया है। देन इसके बाद इस पर हम ये जो दूसरी वाली पट्टी ली है पेस्टिंग इसको किया है, इसमें हम बूट का मार्जिन रखते हुए इसमें हम प्लेटें डालेंगे। तो देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से हम सीधी इस तरह से रखते हुए बूट पर का मार्जिन सिलाई का इसमें हम प्लेटें डालते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इसमें डिज़ाइन बनाया है। अब इसको हम प्रिंसेस जो कट की थी इसको हम लेंगे। इसको हमने पेस्टिंग कर लिया था, ऊपर से फोल्ड कर लिया था। अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो दूसरे कपड़ा लेना है, दूसरे कपड़े पे रखते हुए इस तरह से आपको सिलाई करना है। तो देखिए ये जब भी ध्यान सिलाई करें तो आपको ध्यान रखना है फ्यूजिंग पे बखिया नहीं चढ़नी चाहिए, उसके किनारे किनारे लगाना है बखियों को। और जितना भी जैसे आपका शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से सिलाई लगाना है। आप बहुत ही ध्यान से इसमें सिलाई लगाएं। जब भी आपकी अच्छी सिलाई लगेगी तभी आपकी अच्छी डिज़ाइन निकलेगी। तो देखिएगा आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई लगाना है। देन इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको कटिंग भी बहुत ध्यान से करना है, इसमें कटने नहीं पाए अच्छी तरीके से कट करना है। देन इसके बाद बीच में इसके हम डिज़ाइन में हल्के हल्के कट लगा लेंगे नोचेस। तो इस तरह से लगाने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरह से आपको पलट लेना है। जब आप कट करें तो इसका मार्जिन का बहुत ख्याल रखें। आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए आपको कटिंग करना है अच्छी तरीके से। जब भी मार्जिन नहीं होगा अच्छा तो आपका अच्छा शेप नहीं निकलेगा। तो इस तरह से निकालते हुए आपको अच्छी तरीके से सेट कर लेना और इसमें आयरन कर लेना। आयरन करने के बाद सेट कर लेना। अब इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को भी बना लिया था। इस पर हम सिलाई कर रखते हुए इस पर आयरन करके हमने सेट कर लिया। अब इस पर रखते हुए हम इस पर एक लैस लगाएंगे। तो देखिए आप कोई भी इस तरह से लैस ले सकते हैं। तो हमने इस तरह से एक लैस ली थी, इसको लगा लिया है। अब इसके बाद अब इसमें हम दूसरा वाला डिज़ाइन
और ये जो है ट्राउज़र लेंगे, ट्राउज़र अपना रखते हुए इस तरह से सीधे तरफ से ट्राउज़र पे रखते हुए ये डिज़ाइन इस तरह से रखते हुए आपको बूट पर का मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। ये भी ध्यान रखिए आपकी ट्राउज़र की लंबाई इस तरह से ज़्यादा हो सकती है, तो आपकी जितनी भी लंबाई हो उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा आपका लंबाई हो उसको कट कर देना है। देन इसके बाद आपको लगाना है, तो आपको आपकी लंबाई चेक कर लेना। अब इसके बाद ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। देन इसके बाद ऊपर से हमने भी लगा दी है सिलाई। अब इसी तरह से हम इसके दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे प्लेटों को। इस तरह से एक तरफ से प्लेटों को सेट कर लेना, आयरन कर लेना है। तो इस तरह से रखते हुए हमने सेट कर लिया। अब इसके हम प्रिंसेस कट लेंगे, तो इसको हमने सेट किया था। अब इसको नीचे रखते हुए इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको भी आपको सेट करना है, नीचे की तरफ से रखेंगे, ऊपर से पलट करके हम बनाएंगे। तो ये आपकी सिलाई करेंगे तो आपकी लंबाई बढ़ सकती है, तो आपको लंबाई चेक कर लेना है। आपको जितनी भी लंबाई है 3 या 4 इंच आप उससे कम रखें लंबाई से, तो आपकी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से पलट करके ऊपर से हम लेस रखते हुए इसको हम किनारे के साइड बखिया लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने इसको ऊपर से पलट करके यहाँ से लेस लगाते हुए सिलाई कर दी है। अब एक बीच में और इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे। तो फाइनल इसको हमने बीच में और सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद फाइनल देखिए हमारा कुछ इस तरह से लुक आया है। दोनों हमारी ट्राउज़र की डिज़ाइन रेडी हो गई है। आप लोगों को कैसा लगा है ये डिज़ाइन ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब इसके हम साइड की स्टिचिंग कर लेंगे। तो फाइनल अब इसकी हम जितना भी आपकी मोहरी हो ट्राउज़र की, आप जितनी भी पसंद करते हो ट्राउज़र की मोहरी पहनना, उतनी अपने नाप के अकॉर्डिंग आपको रखते हुए उसकी सिलाई कर लेना है ट्राउज़र की। तो फाइनल हम अपने नाप को चेक करते हुए इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेंगे साइड की। तो फाइनल हम इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगले वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइएगा। और हमारे चैनल पर ज़रूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर चल रहा है सिलाई कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री घर बैठे आप सीख सकते हैं। तो आप ज़रूर चैनल पर ज्वाइन हो जाए और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर कोई सीख सके। तो फाइनल हमने इसकी फिटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है, इस पर डबल बखिया भी लगा ली है, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है कट कर दिया है। अब इसका हम फाइनल आप लोगों को लुक दिखाते हैं। तो देखिए ये फाइनल लुक है हमारा ट्राउज़र का। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ट्राउज़र बन के रेडी हुआ है। ये ऊपर से इसकी प्लाई जेबें दोनों हमने लगाई है साइड की। तो देखिए इस तरह से हमारी जेबें भी इस तरह से रेडी हो गई हैं। कैसी लगी है आपको? तो इसका फाइनल पूरा लुक है। अब इसको हम वेयर करके फाइनल आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लगता है। तो देखिएगा कुछ वेयर करने के बाद कुछ ऐसा इसका लुक आया है। आप लोगों को ये कैसा लगा है ट्राउज़र डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।